हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में एक एग्जांपल देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है। ओके, और इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, तो एक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि आपका ये जो वेक्टर फील्ड है ये आपको सोलेनोइडल दिया है। ठीक है, तो अभी इस यूनिट 5 में हमें पता है कि क्वेश्चन हमने जो देखे थे बेसिक में, हमने कहा कि हमने डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, सोलेनोइडल ये डिस्कस किया था। तो जब भी वेक्टर फील्ड गिवन है तो ये वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल कब होता है, जब डाइवर्जेंस का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस का वैल्यू जीरो है तो मतलब वो वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जब कांस्टेंट फाइंड करने के लिए पूछा जाता है तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना होगा और उस डाइवर्जेंस को इक्वल टू जीरो लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जहां पे भी कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो इन सोल्यूशन हम लिखेंगे पहले गिवन। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में इसी को गिवन बोल देता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसी को आप बोल दो ये आपका गिवन है। गिवन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि हम डाइवर्जेंस फाइंड करना चाहते हैं सबसे पहले। तो डाइवर्जेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल डॉट एफ। ओके, तो जो भी डेल डॉट एफ बार होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन इज दिस, सो देयरफॉर फर्स्ट वी विल फाइंड व्हाट, फर्स्ट वी विल फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार। डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार का मतलब ही होता है कि डेल डॉट एफ बार आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, सो डेल डॉट एफ बार फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो एफ बार दिया है वो आपका F1, F2, F3 के फॉर्म में होता है। और डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे, सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार विच इज डेल डॉट एफ बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा दैट इज डेल डेल एक्स ऑफ F1 प्लस डेल डेल वाई ऑफ F2 प्लस डेल डेल जेड ऑफ F3। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हो, डेल डॉट एफ करने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको मिल जाता है। सो हियर F1, F2, F3 इज व्हाट, F1 क्या होगा, सो F1 इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ दिस आई बार विच इज 2x² y² प्लस z²। दिस इज आवर F1। देन F2 इज व्हाट, F2 क्या रहेगा, j बार का कोएफिशिएंट 3xy³ माइनस x² z। एंड F3 इज व्हाट, F3 is equals to coefficient of k bar which is lambda x y² z plus x y। ठीक है, यहाँ से हमने F1, F2, F3 लिख दिया। अब ये F1, F2, F3 जो है आपका इस फॉर्मूले में रख दो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस मिलेगा और उसका लास्ट में वैल्यू जीरो लेना है। सो देयरफॉर एक तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो इस इक्वेशन में। ओके, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोज हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, या तो आप अलग अलग से इनका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, जैसे कि डेल F1 बाय डेल एक्स निकालो, डेल F2 बाय डेल वाई निकालो, डेल F3 बाय डेल जेड निकालो और फिर रखो। ऐसे भी किया तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो F1, F2, F3 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफरेंशिएट करो। सो देयरफॉर आपको डेल F1 बाय डेल एक्स क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये x² है तो इसका डेरिवेटिव 2x होगा, 2 2 जा 4 होगा, 4x और ये y² मल्टीपल में कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, z का डेरिवेटिव 0, ये होगा डेल F1 बाय डेल एक्स। सिमिलरली डेल F2 बाय डेल वाई निकालो, F2 को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करो, 3x जो है वो कांस्टेंट है, y³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y² तो 3 आगे आ जाएगा तो 3 के मल्टीपल में आ जाएगा, ये हो जाएगा 9xy²। तो इसमें तो y है ही नहीं, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा। और सिमिलरली अब क्या फाइंड करना है आपको, डेल F3 बाय डेल z करना है। ओके, सो अब यहाँ पे F3 को विथ रिस्पेक्ट टू z करो तो ये z है, इसके मल्टीपल में कांस्टेंट एज इट इज विच इज लैम्बडा x y²। ओके, और यहाँ पे तो z है ही नहीं इसलिए कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट एफ बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या आएगा, विच इज 4xy² देन प्लस 9xy² एंड प्लस व्हाट, लैम्बडा xy²। ओके, तो हमने सभी को यहाँ पे पुट कर दिया। अब सभी से देखा जाए तो xy² कॉमन ले सकते हैं या फिर अभी यहीं पे रखेंगे। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज अवर डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको अगर मिला है तो हमें सोलेनोइडल दिया हुआ गिवन फील्ड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर गिवन वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल। okay, given vector field is solenoidal, so therefore del dot f bar is equals to what,
0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इसका वैल्यू 0 लेकर के आगे सॉल्व करेंगे, आपको जो अननोन है वो मिल जाएगा। सो देयरफॉर डेल डॉट एफ बार का वैल्यू क्या है, डेल डॉट एफ बार का वैल्यू जो भी हमने निकाला है 4xy² प्लस 9xy², 4xy² प्लस 9xy² प्लस लैम्बडा xy², ओके, एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट 0, इसको इक्वल टू 0 ले लो। अब सभी से xy² कॉमन ले लो या डिवाइड थ्रू आउट बाय xy² बोल दो तो भी चलेगा। डिवाइड बाय अगर हम करते हैं सभी से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय xy² टू बोथ साइड, ओके, टू बोथ साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ डिवाइड किया तो 4 आएगा, प्लस यहाँ डिवाइड करें तो 9 आएगा, प्लस यहाँ डिवाइड करेगा तो लैम्बडा आएगा, इक्वल टू डिवाइड करेगा तो 0 रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13 प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट 0। सो देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है, 13 को शिफ्ट करो ये हो जाएगा -13। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट -13। तो वही तो हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट गिवन वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल। तो सोलेनोइडल कब होता है, जब डाइवर्जेंस का वैल्यू 0 होता है। और डाइवर्जेंस का वैल्यू 0 करने के लिए हमने पहले डाइवर्जेंस फाइंड किया। डाइवर्जेंस का मेथड पता है आपको, गिवन वेक्टर फील्ड से F1 F2 F3 निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके फॉर्मूले में रखते हैं, डाइवर्जेंस मिल जाता है, इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करके कांस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे लैम्बडा दिया है, कभी K होता है, कभी P होता है, कभी A होता है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर सोलेनोइडल पे कोई क्वेश्चन आ जाता है कांस्टेंट फाइंड करने के लिए तो मेथड यही रहेगा। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो सोलेनोइडल वाले। जब भी सोलेनोइडल रहेगा समझ लेना कि डाइवर्जेंस का वैल्यू 0 लेना है। तो पहले डाइवर्जेंस का मेथड फॉलो करो, डाइवर्जेंस निकालो, इक्वल टू 0 लेकर आगे सॉल्व करो। अंडरस्टूड? आई होप कि एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जो भी होगी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो अभी यहीं पर रुकते, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।